दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति के अनेकों तरीके हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्रचलित हैं तो कुछ वर्तमान समाज में ज़्यादा प्रचलित नहीं हैं। वैसे तो अलग अलग विशेषताओं और तौर तरीकों के कारण आप कई साधु संतों को जानते पहचानते होंगे, लेकिन जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे शायद भली भांति परिचित ना हो। इस विधि को धुनी रमाना कहते हैं, जिसके अंतर्गत साधक धूं के घेरे में बैठकर साधना करते हैं। धुनी भीषण गर्मी के महीनों में रमाई जाती है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है। समाज कल्याण के लिए होने वाली यह साधना कई वर्षों तक चलती है, जिसमें कई चरण होते हैं। आइए सीधे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है धुनी रमाना। दोस्तों, साधना अनेक प्रकार की होती है और साधु संतों का जो महत्व तो सनातन धर्म में है वो यूं ही नहीं है। उनको कुर्बानी देनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, घर परिवार से दूर होकर के इस तरीके की धुनी रमाते हैं। तो अब ये क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे शुरू होती है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ये ऐसा है कि पहला शुरू नंबर चलता है पंचधुनी। हाँ। और पंचधुनी 3 साल करना पड़ता है। फिर उसके बाद में सप्तधुनी आएगा, वो भी 3 साल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में द्वादश आता है, द्वादश के बाद में 84 आ जाता है, और 84 के बाद में कोट आता है, फिर खप्पर आता है। 3-3 साल जो है ये सभी धुनी तपना पड़ता है। और मतलब खप्पर वो होते हैं जो सर पे भी, हाँ, सर पे रख के जो हवन करते हैं वो खप्पर बोला जाता है। तो कुल मिला करके लगभग 12-18 साल, 18 साल का कोर्स होता है। 18 साल का। तो क्या उम्र सीमा भी कोई होती है कि इस उम्र में जब आ जाए उसके बाद ही शुरू करना चाहिए, या बचपन से ही कोई प्रेरित हो जाए? 8-10 ये साल जो है शुरू से ही कार्य होता है तब अच्छा लगता है नहीं। बच्चापन में पहलवानी कर लो, बाबा बन लो, वजन कर लो, डकैती डाल लो, कुछ भी कर लो, वो जवानी का ही खेल है। 18 साल में यहाँ फिर कोई क्या है, कुछ नहीं। जब गाड़ी नहीं धुलेगा, चुकड़ नहीं धो पाएगा, क्या करेगा? ये बात सही कह रहे हैं। तो केवल धुनी रमाना ही एक तपस्या होती है, या इसके साथ पूरी दिनचर्या एक जो है टाइट शेड्यूल होता है? मतलब दिनचर्या भी अच्छा होता है, और जो सभी सामने देखें देश के लिए कल्याण के लिए जो है ये हवन अनुष्ठान जो है किए जाते हैं। क्या अब ये सभी 4 महीने का अनुष्ठान है। बसंत से जेठ के दशहरा तक फिर ये सब धुनी ठंडी करेंगे, अपना अपना विशाल भंडारा करता है, जैसा भी जहाँ भी रहता है। मतलब ये जो होता है इसका समय सीमा एकदम भीषण गर्मी के समय ही है? जी, बसंत से और जेठ के दशहरा आता है। जेठ के दशहरा तक, यानी जब अपने गर्मी एकदम प्रचंड में रहती है, उस समय जो है ये होता है समाज कल्याण के लिए। समाज के लिए करते हैं, और व्यक्तिगत लाभ तो बहुत है ही है। फिर हमको एक बार थोड़ा सा कुछ शरीर पर ऐसे धुनी रमाने से क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक क्षमता क्या बढ़ती है या कैसे होता है, थोड़ा सा? ये अपनी परंपरा चली आ रही है, और फिर इनसे जो है सभी एक अपना ये तो एक रूप होता है, प्रवृत्ति लगाना, स्नान करना। अच्छा, एक आखिरी चीज ये बताइए कि आप लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं और जब समाज में जाते हैं तो समाज से क्या अपेक्षा रहती है? क्योंकि आप लोगों की ये तपस्या समाज के लिए होती है, और समाज में समाज को ऑटोमेटिक समाज अपने आप गिरती है कि महाराज आगे अपना सेवा करती है, जैसा जिस पे बनता है वो साधु की सेवा करती है, और समाज के लिए उन्हीं के लिए करते हैं हम लोग, और किसके लिए कर रहे हैं? हमारा कौन है? यही तो आप लोग ही तो हो सब। आप लोगों पे समाज की आस्था भी काफी रहती है, तो आपका आशीर्वाद माना जाता है। जी, उनको आशीर्वाद लगता है, वो अपना सेवा करते हैं। यहाँ देखो कैसा विशाल भंडारा चल रहा है, कितना बाबा की कृपा है। छाता वाले बाबा की कृपा से ही तो ये सब काम हो रहा है हमारे यहाँ। जी। बाबा, परिचय दे दें अपना एक बार। मेरा छोटा सा नाम है भगवत दास। गुरदास जी, ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो प्रक्रिया है ये कोई आयु सीमा नहीं है, कभी से भी शुरू की जा सकती है, स्व प्रेरणा की बात है। और मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार घुमा करके दिखाएं। मैंने आपको अलग अलग विजुअल्स भी दिखाए हैं। देखिए, एक साथ आपको 2 प्रकार के यहाँ दिखेंगे। ये बाबा जो है ये थोड़ा ज्यादा सीनियर हैं। अब मैं आध्यात्मिक शब्दों में तो नहीं कह पा रहा हूँ कि चूंकि इन्होंने खप्पर वगैरह भी सर पे रखा हुआ है, और ये बाबा अभी जो है इनकी तुलना में थोड़ा सा कम सीनियर हैं इस आध्यात्मिक में, इस तपस्या के क्षेत्र में। ऐसे ही यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हर जगह धुनी रमाई जा रही थी, आगे भी धुनी चल रही है, और ये रोज चलता है, रोज ऐसा प्रोसेस होता है। और ये संगम परिसर है, तो जब तक यहाँ माघ मेला चलेगा तब तक ये किया जाएगा। उसके बाद ये लोग फिर कहीं जाएंगे
और वहाँ करते रहेंगे। ये 4 महीने का जो पूरा शेड्यूल है, 4 महीने के अंतर्गत ये चीज़ें होती रहती हैं, समाज के लिए होती हैं। तो ये एक जानकारी थी, मुझे लगा आपको देना चाहिए। आपने छोटे छोटे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन विस्तृत जानकारी शायद आपको नहीं मिल पाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज से मैं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए।